गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार के ऊपर। अलंकार क्या होते हैं, ये जो वो हिंदी व्याकरण का जो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ भी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है जिसमें जो वो 20 मार्क्स का हिंदी में पूछा जाएगा, तो ये भी जो अलंकार है भी जो वो उसी सिलेबस में आता है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार क्या होते हैं, तो अलंकार काव्य या कविता का वह रूप होता है जो जो उसकी जो वो सुंदरता को बढ़ा देता है। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे, उसे जो वो अलंकार कहा जाता है। अब बात करें कि अलंकार के जो वो कितने भेद हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकार के जो वो कितने भेद हैं, तो अलंकार के सिर्फ दो ही भेद हैं। अलंकार के सिर्फ दो ही भेद हैं। दो भेद कौन से हैं? शब्द अलंकार, एक है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। और एक आचार्य भोज थे जिन्होंने जो वो उभय अलंकार को जो वो तीसरा भेद माना था। अगर आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगी कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपने जो वो दो ही वहाँ पे टिक करना है। ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि आचार्य भोज ने जो वो किस अलंकार को जो वो तीसरा भेद बताया था, तो ये बताया था उभय अलंकार को। ठीक है। अब बात करते हैं कि शब्द अलंकार के जो वो शब्द अलंकार क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा दो भेद होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। ठीक है। शब्द अलंकार के भी पांच भेद होते हैं। ठीक है। शब्द अलंकार के भी पांच भेद होते हैं। देखिए अब आप बोलेंगे कि इसको जो वो कैसे याद रखा जाए, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। आप जो वो एक अलंकार है, आपके कितने हाथ हैं? आप अलंकार के कितने भेद हैं? दो है। आपके कितने हाथ हैं? दो है। अब एक हाथ में जो वो कितनी जो वो उंगलियां होती हैं, तो पांच होती है। वैसे ही शब्द अलंकार और अर्थालंकार के भी पांच पांच भेद है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द अलंकार के भेद। सबसे इससे पहले हम देखते हैं कि शब्द अलंकार होते क्या हैं। ठीक है। शब्द अलंकार होते क्या हैं, तो शब्द अलंकार होते हैं जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में जो वो सौंदर्य का भाव हो। मतलब कि शब्दों के माध्यम से जो वो कविता जो वो सुंदर दिखे। मतलब कि ये बाहरी सुंदरता होती है। ठीक है। बाहरी सुंदरता होती है। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो अर्थ अलंकार में जो वो मतलब कि अंदरूनी जो वो सुंदरता होती छलकती है वहाँ पे। ठीक है। बाहरी सुंदरता जो वो वहाँ पे आपको दिखेगी। मतलब कि शब्द आपको ऐसे लगेंगे कि वहाँ पे आपको उस जो भी कविता होगी उसका जो वो सुंदर सौंदर्य का भाव आपका पैदा होगा। ठीक है। उसको शब्द अलंकार बोलेंगे। अर्थ अलंकार में जो वो उसके अर्थ देखा जाएगा पहले। मतलब कि वो अंदरूनी अंदर से जो वो जो वो सौंदर्य देखा जाएगा वो। तो शब्द अलंकार के पांच भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है यहाँ पे अ, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। और दूसरा होता है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के भी पांच भेद होते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे याद रखा जाए, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद रखना है। देखिए सबसे पहला जो भी शब्द अलंकार का भेद हो गया वो हो गया अनुप्रास अलंकार। दूसरा दूसरा होता है अ, यमक अलंकार। और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। और चौथा होता है वक्रोक्ति अलंकार। और तीसरा पांचवा होता है पुनरुक्ति। ठीक है। और ये हो गए हमारे पांच अलंकार, पांच शब्द अलंकार। अब बात करते हैं जो सबसे पहले हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार के जो वो पांच भेद होते हैं। तो पांच भेद जो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अनुप्रास अलंकार के जो वो पांच भेद होते हैं और पांचों भेद जो वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो वो क्या होते हैं। सबसे पहले इसके भेद बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो वो होते क्या है। इसमें जो वो बोला गया है कि एक वर्ण की जो वो आवृत्ति है बार बार आए। मतलब कि अब एक वर्ण हुआ एक अक्षर, जैसे कि यहाँ पे छह का अनुप्रास लिखा है तो छह यहाँ पे लिखा है, तो एक एक जो वो वर्ण हुआ। मतलब कि जहाँ एक वर्ण जो वो बार बार आए वहां पे जो वो अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार के भी पांच भेद है। तो पांच भेद हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। ठीक है। तो ऐसे च च जो हो यहाँ पे बार बार आ रहा है। मतलब कि एक वर्ण जो हो बार बार आ रहा है, इसलिए इसको जो वो अनुप्रास अलंकार में बोला जाएगा। अब अनुप्रास अलंकार में जो वो सबसे पहले आता है छह का अनुप्रास अलंकार। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति अ, एक बार हो। इसमें जो वो एक वर्ण की आवृत्ति जो वो एक बार ही होती है। वृत्ति अनुप्रास में जो वो वर्ण की आवृत्ति जो वो एक से अधिक बार होती है। ठीक है। लाट अनुप्रास में जो वो एक वाक्य। देखिए पहले जो वर्ण की बात की इसने कि एक बार होती है, यहाँ पे जो वो वृत्ति अनुप्रास में जो भी दूसरा हमारा अनुप्रास अलंकार है, इसमें जो वो एक से अधिक बार होगी। और तीसरा देखिए लाट अनुप्रास, इसमें जो वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार है। मतलब कि पूरा वाक्य ही जो वो एक दो तीन चार बार जो वो आ सकते हैं। चौथा है श्रुत्या अनुप्रास, सुनाने में जो वो अनुप्रास हो। इसका क्या मतलब है? इसमें जो वो आपको ऐसा लगेगा कि सुनने में जो वो बिल्कुल मतलब कि उनका शब्द का जो वो अंतिम वर्ण जो वो समान होगा इसमें। ठीक है। श्रुति अनुप्रास में आपको लगेगा कि वर्ण जो वो बिल्कुल सेम ही बोल रहे हैं।
ठीक है, मतलब कि लास्ट वर्ण जो वो सेम होगा। और लास्ट है अनंत्य अनुप्रास, तो इसका क्या मतलब है, इसमें जो पंक्ति का अंतिम वर्ण समान होता है। ठीक है, पूरी पंक्ति पूरी लाइन जो होती है उसका जो भी अंतिम वर्ण होता है वो समान होता है। तो हमने बात की अनुप्रास अलंकार की। अब हम बात करते हैं इसके साथ ही यमक अलंकार की। ठीक है, आप जो पीछे लिखा है इसको जो वो इग्नोर करिए। यमक अलंकार, यमक अलंकार जो वो क्या होते हैं, देखिए पहले अनुप्रास अलंकार में हमने देखा कि एक वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार होती है, मतलब कि वर्ण मतलब एक अक्षर। यमक अलंकार में एक शब्द जो वो बार बार आता है, ये शब्द जो वो बार बार आता है, क्योंकि किंतु जो वो इसका अर्थ जो वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यमक अलंकार हो गया। तीसरा हमने देखा था श्लेष, श्लेष अलंकार। श्लेष में जो वो मतलब कि ये जहाँ एक शब्द में जो वो कई अर्थ चिपके हो, वहां पे जो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो जहाँ एक शब्द में जो वो कई अर्थ चिपके हो उसे जो वो श्लेष अलंकार बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ है वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार जो वो अनुप्रास अलंकार जो वो क्या होता है, तो वक्रोक्ति का मतलब होता है मतलब कि जहाँ बोलने वाला तो सही बोल रहा है। ठीक है, बोलने वाला तो सही बोल रहा है लेकिन सुनने वाला जो वो उसका कुछ और ही मतलब निकाल देता है। ठीक है, उसको जो वो वक्रोक्ति अलंकार वहां पे बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति से ही आपको पता चला है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति से ही आपको पता चला है कि पुनरुक्ति क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि जहाँ एक शब्द जो वो दो बार से मतलब दो बार आए या दो से अधिक बार आए, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति का मतलब जहाँ ये एक शब्द जो हो बार बार आए लेकिन उनके अर्थ भी समान होने चाहिए। तो ये हमने बात की अलंकार की। अलंकार जो वो काव्य का वह रूप होता है, कविता का वह रूप होता है जो उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार। लेकिन आचार्य भोज ने जो वो उनको जो वो उभय अलंकार जो वो तीसरा भेद माना था। और सबसे पहला हमने देखा शब्दालंकार। शब्दालंकार के भी 5 भेद देखे और अनुप्रास अलंकार के भी आगे को हमने 5 भेद देखे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो वो अर्थ अलंकार के ऊपर। ओके, थैंक यू।